हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम रेडी शेडी हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा है, मैंने आपको कहा था कि ये वाला व्लॉग आपने देखना मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल कुछ इस तरह से है कि जी आज हम सुबह उठे, चर्च से वापसी पे आए हैं। तो आज मेरा प्लान है अपनी एक बहुत ही अज़ीज़ करीबी फैमिली को विज़िट करने का। तो फ्रेंड्स, ये मेरे दिल में तकरीबन जब मैं सना के पास गई थी तब से मतलब ये मेरे दिल में था कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और अपनी उस फैमिली की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। तो अभी हमने थोड़ी सी जो है वो उनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीद ली हैं। रात को जिस तरह हम ग्रोसरी करने के लिए गए थे, मैंने आपको बताया कि 2 जगह पे ग्रोसरी हुई है, ठीक है। तो वो बेसिकली दूसरी ग्रोसरी जो है वो उस फैमिली के लिए थी। तो अभी बस हम जा रहे हैं उधर फैमिली को मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जाते हैं, जाके फिर आपको उनके हालात जो है वो बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो अभी आज संडे है और मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो बस दुआ गो हैं कि जी मौसम अच्छा रहे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है। हम लोग जल्लो जा रहे हैं। तो जो मुझे जानते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता चल गया होगा कि जी जल्लो कौन है और कौन वहाँ पे रहता है और मैं किसके पास जा रही हूँ। बाटापुर आज हम जा रहे हैं। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, इतना भी लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा है और मौसम ख़राब है। बस ये है कि हम सलामती से जाएं, सलामती से जाके उस फैमिली को मिलें और खैरियत से हम अपने घर पहुंच जाएं। तो बाकी की डिटेल हम आपको रास्ते में जो है वो बताते जाएंगे। तो जी गाइस, अभी हमने अपना रास्ता शुरू कर दिया है और मुझे तो ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। जितना लंबा सफ़र उतना ज़्यादा मज़ा आता है। और आज वैसे ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन लंबा सफ़र है तो मज़ा आ रहा है। और दूसरा, हम रिंग रोड से आज जा रहे हैं और इतनी देर बाद हम रिंग रोड से जा रहे हैं। रिंग रोड पे इतना मज़ा आता है। अभी उस दिन पिज़्ज़ा खाने गए थे। उस बात को भी 4 महीने पहले की बात। नहीं, 4 महीने का हुआ। हाँ, जब 4 गए थे तब भी इधर से गए थे, और ज़्यादा जब गए जब शादी थी तो तभी हम ज़्यादा यहाँ से गए थे। तो इतना मज़ा आता था रोज़ इधर से जाना और इतने मज़े का रास्ता, मुझे तो ये लगता है। तो अभी भी हम इधर इतना एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। और अभी बस हम घंटा लगेगा शायद और फिर हम वहाँ पे जाएंगे और मासों को मिलेंगे। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जी हम एक फ़ैमिली को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जी ये चीज़ मेरे दिल में क्यों आई। तो जिस दिन मैं सना के पास जा रही थी, सना आपको पता है कि जी वो बीमार हो गई थी। तो ज़रा सुन के तो बड़ी परेशानी हुई। आपको भी पता है कि कैसी अफरा तफरी में जो है वो हम लोग निकले और उसके पास पहुँचे। तो उससे पहले मतलब मैं और शंबे कोई प्लान कर रहे थे कि हम कुछ मतलब जैसे क्रिसमस पे शंबे ने छोटी सी शंबे ने और साशा ने थैंक्स गिविंग की थी। तो ऐसे ही दिल चाह रहा था कि हम फिर से मतलब कुछ अरेंज करें, तो ऑर्फन बच्चों के लिए जो है वो मतलब हम कुछ जो है वो जितना कर सकते हैं वो करें। लेकिन जब मैं इसको सना का पता करने के लिए जा रही थी तो फ्रेंड्स, एकदम से पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात उठी कि मैं दूसरों के लिए मतलब इतनी कह लें कि वरीड हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो अपने बहन भाइयों के लिए क्यों नहीं। तो डेफिनेट मतलब मैं अपनी बहन को, छोटी बहन को तकलीफ़ में देख के फ़ौरन उसके पास पहुंची। तो उस दिन से ही मेरे दिल में था कि यार मुझे अपनी इस बहन को भी विज़िट करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो ये आज बेसिकली उसी फीलिंग की वजह से ही जो है वो हमने प्लान बनाया कि यार हमें जाना चाहिए। अपने बहन भाई टेंशन में है, मुश्किल में है। गो उस बहन की मुश्किल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे ये एक विज़िट करने से उसकी मुश्किलें कम नहीं हो जाएंगी, लेकिन जितना हम मतलब कर सकते हैं, जितना उसको कंफर्ट कर सकते हैं, वो हम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बच्चों के लिए, स्पेशली आशर के लिए कि आशर भी मेरे साथ है। बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तो नहीं, मेरे हस्बैंड है, ठीक है, मेरा जीवन साथी है। तो जाहिर है जी, अगर ये हामी भरते हैं मुझे ले जाने के लिए, तो ये बड़ी मतलब शुक्रगुजारी की बात है कि ये मुझे लेके जाते हैं। तो अभी बस हम पहुंचते हैं। तो मेरे साथ साथ ये भी फ़िक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन टाइम की किल्लत होती है जिसकी वजह से हम टाइम नहीं निकाल सकते। प्लान तो हम लोग बड़ी देर से कर रहे थे जाने का, लेकिन कोई ना कोई टेंशन आ जाती थी। कभी हमारी
गाड़ी इस काबिल नहीं होती थी कि हम इतना लंबा सफ़र कर सके। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बच्चे बीमार, कभी आशर बीमार, तो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन ये बात को मैंने दुआ में रखा और खुदा से कहा था कि खुदावंद तू हमारे लिए अरेंज कर, तो हम ज़रूर जाएंगे। तो थैंक्स गॉड कि जी खुदा ने हमें जो है वो ऐसी चीज़ें मुहैया की, तो जिससे हम अपनी बहन को जाके जो है वो मिल सकते हैं, उसको कंफर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिंग रोड पुरसकून रोड है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शहर की पी पा से आज़ाद हम आज इस रोड से जा रहे हैं। मौसम बड़ा मजे का आज यार। हाँ जी, हाँ जी, मौसम तो वाकई एंजॉयबल है। बारिश हो रही थी हल्की हल्की जब हम निकले हैं। हाँ जी, आशे डर रहे सन इन्होंने डर लगता है इन्हों की पिंटो खराब ना हो जाए, है ना। और आशर ऐसे मौसम से घबरा जाते हैं, परेशान। नहीं, मैं बेसिकली उस एरिया में जिसका ज़्यादा पता ना जाना इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक दो गलियाँ कच्ची हैं जहाँ से हमने जाना है, तो वो फिर अगर बहुत कीचड़ हो तो फिर मसले मसाइल होते हैं, लेकिन कोई इसलिए नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ। कोई नहीं। नहीं, आप बेहतर करेगा। जी जी, अभी आप मौसम इंजॉय करें। ले जी, आप मौसम एंजॉय करें, मौसम देखें। मौसम और यहाँ पे वो पड़ती है। गाइस ये देखिए कितने प्यारे ट्रीज लग रहे हैं, येलो येलो डर्टी फैलो। और यहाँ पे इतने पिंक पिंक आ रहे थे, अभी थोड़े से कम हो गए, वरना इस तरफ सारे पिंक पिंक आ रहे हैं, ठीक है। और वो देखो पीछे तो इतना वो सारा पिंक से ही मम्मा भरा हुआ है, और यहाँ पे सारे येलो येलो की लाइन लगी है, इतना प्यारा लग रहा है। ओह वाह, इसलिए मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो गाइस ऐसे आज धूप नहीं है, लेकिन मैं शेड्स लगा के ज़रा थोड़ी कूल बनने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तोड़ देती हूँ। अच्छा, तो वैसे मामा कह रहे हैं ग्रॉसरी का सामान जो है उनके लिए है, और मैंने उनके बच्चों के लिए जो है ना एक स्नैक्स का जो सा पैकेट है ना, एक बैग तैयार किया है, ठीक है, तो वो हम उनको देंगे। वैसे उनके लिए जूस भी लेना था, लेकिन वो हम ले ही नहीं पाए, तो अगर कोई दुकान आई तो फिर हम ले लेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए, दोनों के लिए हम जूस भी लेंगे, ठीक है, फिर हम अच्छा से डैडा ने इनके लिए लिया जी बचनाइमा की स्पेशल अचार अचार जो हमारे घर में आता है। हाँ, तो ये डैडा ने स्पेशल लिया है बाजी के लिए अचार, जो हम मेट्रो से लेके आते हैं। जिन लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने खाया होगा ना, उनको पता है कि ये कितना टेस्टी है। Yes. तो इसीलिए आशा ने रात को मुझे कहा कि आप ये भी लें, तो ये 1 सौगात हम उनके लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो जी डैडा कह रहे हैं कि ना रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम यहाँ से नहर वाली साइड से उतर गए हैं, यही कहना था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ था, खैर आप बताएं कि मेरे शेड्स कैसे लग रहे हैं। तो जी गाइस ये आ चुकी है लेक यार, ये गाइस ये पिंड वो आ गई है, ये नहर आ चुकी है, और अब हम नहर जाएंगे कहाँ, जलो। ये फ्रेंड्स बस हमने क्या जलो क्रॉस किया, जलो क्रॉस करके अब हम हाँ। BRB पे आ गए हैं। हाँ, ये सारा जो ये सारे झुंड है जो हाँ, ये जो नज़र आ रही है ऊपर आपको, ये जो ऊंची सी घाटी, ये BRB नहर है। इसकी परली तरफ नहर है। हाँ, मैं आशर को कह रही थी कि वो हम ना एक वो स्वेप से निकलते थे, तो वो BRB नहर का जो है ना वो मतलब सेम वो होता, तो फ्रेंड मेरे दिल में ना एक डर भी था, हाय पुल दे तो असी लगना है, लेकिन शुक्र है कि हम उसके इधर से गुजरे हैं। तो अगर वो फुल पानी चढ़ा होता है ना, तो वो बहुत शोर होता है, बड़ा खौफ सा आता है। और ये इधर मेरे पीछे जो है वो खेत आ गए, पैलियाँ शैलियाँ दखानियाँ, मैं तानू था जो जरा सुकून करो। ये देखें जी, ये आ गई हैं सारी ग्रीनरी, पैलियाँ शैलियाँ, तो मेरे बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखिए ये चावल की फसल लगी हुई है जी, ये गंदम है। हाँ अच्छा मोटे गाइस वो देसी फोटो शूट्स करने का पहले में बड़ा मजा आता है। मम्मा कह रही थी यहाँ पे हम आएंगे फोटो शूट करने, इस तरह पे कितना मजा आएगा। ये फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं जी इस एरिया में, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आशर बस इसी चीज़ से डर रहे थे, लेकिन ये है कि शुक्र है इतनी ज़्यादा बारिश नहीं और इतनी फिसलन नहीं है, तो कीचड़ तो मचा हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई बात खैर है, दिल बड़ा करो, ठीक है ना। तो बाकी अब जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो शौक से आए, ठीक है, लिंक भी देंगे, नाम भी देंगे, ठीक है। तो हाँ, तो आगे बात हम घर जाके करेंगे, ठीक है। तो रास्ता नोट कर लीजिएगा ये आप। जी फ्रेंड्स हम अभी ना BRB के बिल्कुल पास खड़े हैं, ठीक है, और
जनाब वाला ये सारा आपको वाज़े आ रही हैं यहाँ के, तो मौलवी साहब जो है ना कोई ऐलानात कर रहे हैं, तो शायद वैसे कोई हाँ बिल्कुल सी बच्चे का ऐलान हो रहा है। और जनाब ये खड़े हैं हम, और ये हमारी पिंटू पहुँच गई है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब वो आएँ तो फिर हम जनाब जाते हैं। ये हमारी पिंटू खड़ी है, पिंटू के अंदर मैडम बैठी हुई हैं। ये भी अरबी है जो बेचारी स्लोली चल रही है, और कुछ नहीं है यहाँ सुबह गंद खाने के, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैथ्यू में लेने आ गया है, उड़ता आ रहा था उधर से, बाज ये मारता, मैंने पहचान लिया इसको। तो अभी वो हमारे आगे आ गया है, तो हम अब उसके पीछे पीछे जो है ना उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मैं घर से ट्रैक कर रहे हैं तो बस अभी हम चलते हैं, पहुंचते हैं और फिर जाके जी उनके साथ गपशप लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स पहले हम उनसे बात करेंगे, अगर वो हमें अलाउ करेंगे वीडियो बनाना तो फिर हम वीडियो बनाएंगे, वरना हमारी अपनी ही वीडियो बनेगी, ठीक है। और हम बस नॉर्मल जो दिखा सकेंगे वो दिखाएंगे। हाँ वो पहले पूछेंगे जी, तो अगर वो हमें इजाज़त देंगी, अलाउ करेंगी तो फिर हम वीडियो जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जी गाइस अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं, हम उनकी गली में हैं, अभी बस हम उतरने लगे हैं। इस घर के लिए खुदा मैं तुझसे दुआएं खैर चाहती हूँ, जिस घर में हम आए हैं इस घर की सलामती मांगती हूँ, बच्चों को बदनाइमा को इमरान। तो जी फ्रेंड्स अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जी मैं अपनी एक बहुत ही अजीज़ फैमिली के पास जा रही हूँ उनको मिलने के लिए, तो ये पहले आप अबीशा से मिल लें। ये अबीशा है, ठीक है, और ये आते ही इसने मेरा वेलकम किया और मेरा बैग इसने अब अपने कंधे पे डाल लिया और ये घूमी फिरी जा रही है, एक दफ़ा गिर भी गई है। तो अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, हाँ जी, और ये स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। और मैं आई हूँ जी अपनी बहन के घर बाजी नाइमा की तरफ, तो अभी उनके साथ आपको मैं मिलवाती हूँ, ठीक है, और उनके साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह की लाइफ जो है वो गुजार रही है। मैंने जिस तरह के अपने व्लॉग के शुरू में कहा कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या जो मुझे जानते हैं, बाजी को जानते हैं, वो ऑलरेडी इनकी जर्नी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़ुबानी अपनी लाइफ के बारे में जो है वो बताएँ, शेयर करें कि वो किन मुश्किलात से जो है वो गुजर रही हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, दूरों नज़दीक सब मेरे देखने वाले रिश्तेदारों को सलाम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इमरान साहब के बारे में कि 4 साल से जो है इनकी टांगें कट चुकी हैं, जो 4 पाई पे हैं शुगर की वजह से। तो मेरा कमाने वाला ये 4-4.5 साल से जो है वो 4 पाई पे है। इवन कि उनको यूरिन बैग और पैम्पर लगा हुआ है, उसके अलावा राइट साइड का पैरालाइज हुआ है और वो बोल भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, क्योंकि मोतिये ने उनकी दोनों आंखें जो है वो शुगर की वजह से कवर कर ली हैं। ये बड़ी मुश्किल से, मैं एक औरत ज़ात हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने घर का सर्कट चला रही हूँ, क्योंकि कमाने वाला ही जब 4 पैर पे बैठ जाए तो घर का सिस्टम बहुत मुश्किल से चलता है। एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है जो अब नॉर्मल है, तो उसको भी संभालना मैंने ही होता है, इनकी भी केयर मैंने ही करनी होती है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, क्या करना है। तो इनकी मेडिसिन, और मैं खुद भी शुगर पेशेंट हूँ, मेरी मेडिसिन का ख़र्चा, मेरी बेटी अब नॉर्मल जिसे फिट्स पड़ते हैं उसकी भी मेडिसिन का ख़र्चा, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती हूँ। मेरा घर का गुजारा बाज़ दफ़ा मेरे घर खाना भी नहीं बनता, तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो भूखा उठाता लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके मन में खुदा डालता है, तो वो जो उनकी तौफीक होती है वो देते हैं, लेकिन मैं अपनी इस बेटी को छोड़ के कहीं जॉब भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी भी मेडिसिन यूज़ करती है, मैं खुद भी मेडिसिन यूज़ करती हूँ। बाज़ दफ़ा मेरे पास इनको मेडिसिन लेने के लिए भी ख़र्चा नहीं होता। इवन कि मेरे घर का बिल, मेरे घर का चूल्हा चौकड़ी जो है ये बड़ी मुश्किल से चलती है। मैं परेशान भी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेटा भी 9th में है, अभी वो जॉब नहीं कर सकता, तो लिहाजा बेटा भी छोटा है। तो मेरी आप सबसे इल्तमास है कि खुदावंद का खौफ रखते हुए आप जो भी मेरे बारे में कुछ करना चाहती हैं हेल्प के तौर पर, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती या मेरा हस्बैंड आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय दुआओं के। और मेरा पूरा ईमान है कि आप उसके दिए में से देंगे तो खुदावंद आपके लिए अपना आसमान खोल देगा और आपको ढेरों बरकतें अनायत करेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा खुदावंद कहाँ से आपको प्रोवाइड कर रहा है।
तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह के अभी आपने मेरी बहन की आवाज़ सुनी, ये मेरी बहन है, ताई की बेटी हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी थी, मतलब ताया ने बड़े नाजों से इनको पाला और ये सिचुएशन थी कि कभी घर से बाहर भी नहीं इनको निकलने दिया। तो इकलौती बेटी हैं, ठीक है। और जिस कह लें कि शोहर के पास आई, वो भी ऐसा मतलब कह लें कि खुदा का बंदा के कितने साल बजी शादी को हो गए? 18 साल। और पिछले 4-5 साल से इमरान भाई इस तरह की सिचुएशन में है। पहले एक टांग कटी शुगर की वजह से, और ये भी इतने गिविंग मतलब कह लें कि पर्सनैलिटी है। इन्होंने कभी भी बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमेशा देने वाला दिल रखा, और कभी भी अपनी बीवी को इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। हलाबाजी मतलब बड़ी अच्छी कह लें कि टेलर हैं, कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हैं, ब्यूटिशियन मतलब ये थी। लेकिन उसके बावजूद भी, और कपड़ा भी सेल करती थी, लेकिन उसके बावजूद घर से बाहर नहीं कभी निकली थी। लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन फ्रेंड्स, अभी मैं आपको घर अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। और ये पिछले 4 साल हो गए दूसरी भी टांग को कटे हुए, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी और हमें लगता था, क्योंकि एक दम से ही जो है वो फालिज का अटैक भी हुआ और नज़र चली गई, और दूसरी टांग का कटना हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल मरहला है। ज़ाहिर है बाजी के लिए इसलिए ये टफ था कि भाई एक औरत ज़ात किस तरह से मतलब अकेली जो है वो इनको संभालेगी, करेगी। तो अभी मतलब 4 साल के बाद मैं दोबारा मतलब 3 साल के बाद इनको दोबारा मैं इस तरह से मिल रही हूँ, जो कि सिचुएशन मतलब बड़ी वर्स है, और अकेले इनके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना। बाजी अभी मुझे आप बताइएगा कि अभी आप क्या कर रही हैं और घर में किस तरह से मतलब चीज़ों को आप मैनेज कर रही हैं? मैं सुबह निकलती हूँ तकरीबन 9-10 बजे। मैं 1-2 घरों में जो है वो कपड़े प्रेस करती हूँ, किचन का काम करती हूँ। तो 1-2 बजे तक मैं तकरीबन हो जाती हूँ फारग। लेकिन उसके अलावा फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसा नकदी में काम करना होता है। बाजी नकद का मतलब काम करवाती हूँ, नकदी देती, जिसमें मेरा किराया रेंट वगैरह निकल जाता है। और डेली बेस पे जो सब्ज़ी है, बाज़ दफ़ा मेरे पास मेडिसिन के पैसे नहीं होते, मैं बाजियों से मांग के भी लाती हूँ। तो इस तरह सिस्टम मैं जो है अपने घर का जो चला रही हूँ। तो जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि बाज़ दफ़ा मेरे घर में खाना नहीं बनता, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बेटी को भी मतलब कवर कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी कवर कर रही हूँ, और मैं खुद भी, जाहिर बात है मैं इंसान हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, मेरे अंदर वो सकत नहीं रहती, लेकिन मैंने अपना आप मार के अपनी जान को दुख दे के जो है इन दोनों जानों को संभालना है। एक बुजुर्ग माँ है जो मेरे पास है, जो इस बात की कुर्बानी दे रही है कि वो मेरे घर का ताला बनी हुई है। जब मैं इनको छोड़ के उनके हवाला में करके चली जाती हूँ, तो मुझे ये फिक्र भी रहती है कि मेरी बुजुर्ग माँ इनके पास होती है। और ताई जी भी मतलब काफ़ी मतलब कह लें कि एजेड है, और दूसरा मतलब वो भी बीमार मतलब रहती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी मैंने उनको देखा है तो ये खुदा की तरफ से है कि खुदा ने उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो मतलब ये सारा सिस्टम जो है वो मतलब बाजी के साथ मिलके संभाल रही है। तो वाकई एक माँ ही ये टेंशन जो है वो देख सकती है और साथ में खड़ी हो सकती है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर जिनके तक मेरी ये वीडियो जाती है, जो इसको देखते हैं, इसको मजाक मत समझिएगा और मतलब हवा में मत चीज़ों को उड़ा दीजिएगा कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। जिस तरह के अभी बाजी ने बताया कि एक ऑलरेडी स्पेशल चाइल्ड है, अभिशा जो है स्पेशल चाइल्ड है। अभी कितने साल की बची हो गई अभिशा? 12 साल की हो गई है, ठीक है। लेकिन डेफिनेट मतलब वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, उसको बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो मतलब 24 घंटे समझे कि उस बच्चे के साथ रहना होता है। तो मोस्टली टाइम जो है वो अपनी नानी के साथ गुजारती हैं और देखते हैं, क्योंकि बाजी सुबह चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद देखें घर का सारा खर्चा चलाना, ठीक है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर को चलाते हैं, उसके बावजूद हम परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल मदर जो है वो ये सारा काम कर रही है। तो अगर आप इनकी किसी मेडिसिन में, खाने में, किसी चीज़ में अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो मैं इनका नंबर आपको अपने बायो में दूंगी कि आप इनके साथ फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रेजेंट कंडीशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता करें, ठीक है। मैं ज़रूर आपको इनके तक विज़िट कराऊंगी और आप आके देख के खुद फैसला कर सकते हैं।
जी फ्रेंड्स, अभी आपने जो है वो बातचीत सुन ली बाजी की, ठीक है। मैं अपनी ज़ुबानी नहीं थी बताना चाह रही, मुझे यही था कि वो आपको ख़ुद दिखाएं। तो ये मैं अभी फ्रेंड्स आपको घर की थोड़ी सिचुएशन दिखाती हूँ, ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि शायद पता नहीं मैं वीडियो बना के तो कुछ मांगना चाह रही हूँ या करना चाह रही हूँ। तो मैं एक्चुअल आपको ये प्रॉब्लम्स दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी बहन है जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, ठीक है। और मैं मतलब ये सारी सिचुएशन बता के मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाह रही या मैं उनको डिग्रेड नहीं करना चाह रही। मैं सिर्फ एक दुख के साथ मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ कि अगर मेरा कोई बहन भाई ये वीडियो देखता है तो वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीडी हैं, तो आप किसी तरह से भी जो भी चीज़ में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिन्स में, कपड़ों में, खुराक में, किसी चीज़ में भी अगर हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर इनके साथ तावन कीजिएगा। नंबर मैं अपने बायो में दूँगी। तो अभी मैं आपको इनके घर की हालत भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घर है जो कि 4 साल पहले इन्होंने बनाया और इमरान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि ये घर मैं तकरीबन 3 साल के बाद, ये किचन का एरिया है, मैं 3 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ और जहाँ पे चीज़ें लगी हैं वही की वही है कि इतना नहीं बन पड़ा कि ये प्लस्तर वगैरह जो है वो हो जाता। ये कमरा है जी, ठीक है, और जो कि प्रॉपर अभी तक वायरिंग तक नहीं हुई और इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जी, देखें एक सिंगल मदर के लिए ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है और ऐसी कंडीशन में वो बच्चों की मेडिसिन्स और खाना ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट है, पेशेंट के लिए मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी है, प्लस उनके लिए खुराक भी ज़रूरी है जो कि बस नॉर्मल तरीके से वो मेहनत करके वो कर रही हैं। तो ये आपने घर सारा देख ही लिया है, ठीक है, तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, और सिचुएशन आपको मैंने बता ही दी है उनकी। हम निकलने लगे थे और यहाँ पे तो भाई ओले पड़ रहे हैं और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है। अभी हम निकलने लगे जी तो बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, याला बारिश शुरू हो गई और मौसम बड़ा ख़राब हो गया। इतनी तेज़ बारिश थी कि बस बारिश में ही हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठे, क्योंकि आशा कह रहे थे कि बस निकलो जल्दी से, कहीं मतलब कीचड़ शीचड़ ना मच जाए। तो बस ये कि शुक्र है निकल आए। बारिश तो थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन मौसम अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो अभी हम बस निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा रहा है आके मिल के, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, आए हैं उनके साथ गपशप लगा के, प्रेजेंट कंडीशन देख के दिल तो परेशान ही हुआ है, लेकिन ये खुशी है कि चले जी आके हमने उनको देखा है और उनसे मिल लिया। काफ़ी देर के बाद फ़ोन पे रब्ता होता रहता है, बातचीत होती है, लेकिन इस तरह से फ़ेस टू फेस काफ़ी देर के बाद हम लोग जो है वो मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। तो आप लोगों ने भी प्रेजेंट कंडीशन देख ही ली है। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और बाजी को जिनको मिलना था उनको मिल लिया है। आपसे गुजारिश है कि अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहे तो ज़रूर प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिएगा। उनका नंबर हम लेके आपको वीडियो में मेंशन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। हम जितना कर सकते थे वो हमने आज कोशिश किया करने की, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि किसी एक बंदे के करने से किसी का घर नहीं चल सकता है। वो खातून अपनी कोशिश पूरी कर रही है कि वो अपना काम सही करे, मैनेज करे, लेकिन अकेली खातून से सारा कुछ मैनेज करना, स्पेशली बीमारी मैनेज करना, अपने शौहर की बीमारी, अपनी बेटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। डेफिनेटली हम जो खुदा के लोग हैं, हमें एक दूसरे को उनकी मुश्किलों में ख्याल रखना चाहिए और क्लियर करनी चाहिए। सो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए और उनको अपनी दुआओं में भी याद रखिए और अपनी काविशों में भी याद रखिए। शुक्रिया। जिस तरफ ये नहर है जो कि मुझे बड़ी डरावनी सी लगती है, ये वो एरिया जहाँ से BRBC तो ये अभी वो मैं ब्रिज देख ही आई हूँ, तो मुझे लग रहा था मैं वहाँ से बच गई हूँ, तो ये फिर मेरे रास्ते में आ गया। लेकिन चले खैर, मैं वीडियो बना रही थी, इतनी ही मेरे जो है ना वो तवज्जो उधर नहीं गई है, तो ये अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी जिस तरह के आशा ने आपसे ज़िक्र किया है, ठीक है, तो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो वही बात है ना कि किसी एक बंदे के करने से ये चीज़ें जो है वो हल नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है जी, वो बीबी पिछले 4 साल से जब से मतलब प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये 4 साल से तो मतलब दूसरी वाली टांग जो है इमरान भाई की कटी, उससे पहले जब एक टांग कटी और बच्ची भी आपके सामने ही है, तो चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इमरान मतलब एक टांग करने के बावजूद मैनेज करता रहा जी। वो फल का काम करता था, फल बेचता था और उसका सेटअप बहुत अच्छा था।
मतलब बहुत सारे बहन भाइयों से अच्छा वो काम कर रहा था। और लेकिन ये है कि फिर बीमारी इतनी बढ़ गई, अब तो उसको नज़र भी नहीं आता है, और एक साइड पे उसका फालज हुआ हुआ है, और प्लस दोनों टांगे नहीं हैं, शुगर है, इंसुलिन लगती है, तो खर्चे बेशुमार हैं, लेकिन वो बेचारी बीबी बड़ी स्ट्रगल कर रही है यार। हाँ जी, वो बस ये है कि एक दो मतलब काम है, जिस तरह उसने बताया किचन का, और कपड़े प्रेस करती हैं एक दो बाजियों के जाके, उसके अलावा वो कपड़े स्टिच कर रही हैं, ठीक है, और जो काम मतलब उसको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं वो उनको करती है, ताकि यह कि मेरा घर चल सके और मेडिसिन आ सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी ये वीडियो देखता है, फिर कहूँगी इसको मजाक में मत लीजिएगा, हम कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं थे आए, या मतलब ये सिर्फ सारी वीडियो नहीं बनाने के लिए आए थे, बल्कि एक्चुअल में हम उनकी पेन आपके साथ शेयर करने के लिए आए थे, क्योंकि मुझे पता है कि जी मेरी बहन है, मेरी कज़न है, ठीक है, मैंने करना है, लेकिन मैं भी उस रूटीन से नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों को, अपने घर को देखना होता है। लेकिन जब खुदा मेरे दिल में डालता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को पूरा करती हूँ। अभी मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग में व्लॉग के शुरू किया कि खुदा ने मेरे दिल में ये एक चीज़ डाली कि मुझे जाना चाहिए, मैं दूसरों की अगर हेल्प करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने घर से अपनी बहन की हेल्प करनी चाहिए। तो डेफिनेट मतलब उसकी ज़रूरतें, उसकी टेंशन देख के बहुत दिल परेशान हो गया है कि हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं, ये बनने वाली है, ये करने वाली है, बच्चों के लिए ये आने वाला है, ठीक है, लेकिन उस बेचारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ ये है खाना पूरा करना है और मेडिसिन पूरी करनी है। तो खुदा उसकी ज़रूरतों को पूरा करे और सबसे बड़ी बात उसको हिम्मत और ताकत दे। तो अगर आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उनके लिए भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आगे भी शेयर कर दें। दोबारा मिलूँगी आपके साथ किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Okay, let's go.